दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज सीरीज में। हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी के, जिसमें हमने पहले जो वीडियोस कंप्लीट किए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज डिस्कस किए। अब ये जेके एसएसबी का हम 2021 का एक पेपर है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं पीवाईक्यू का। मैथ्स के कंपोनेंट अभी हम डिस्कस करें 20 क्वेश्चन से 5 के क्वेश्चंस का हमने एक एक वीडियो के साथ डिस्कस किया। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके मैथ्स का लास्ट 5 क्वेश्चंस जो 2021 में पेपर हुआ था 27 फेब को, उसका आज मैं लास्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी लास्ट वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि जैसे उन्होंने कुछ मेथड्स अलग बताए थे, मेरी फोन पे भी बात हुई थी तो क्लियर हो गया था। ऐसा नहीं कि जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ वही एक ओनली मेथड है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदर मेथड्स भी होते हैं जिससे आप सॉल्व करेंगे, कुछ शॉर्ट्स मेथड भी होते हैं उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो वो वहां पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में किया भी था। तो मेरी फोन में स्टूडेंट के साथ बात होकर क्लियर भी हो गया था डाउट। ठीक है, मैंने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया था, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट 5 क्वेश्चन है ये मैथ्स के। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट वीडियो में मतलब सॉल्व कर दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा बेटा, जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टार्ट हो चुका है। देखिए, चाहे एग्जाम्स आपके हों या ना हो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अपने अंदर से आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि अगर साल के अंदर किसी टाइम भी आपके पेपर होते हैं तो आप उस पेपर के लिए रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, तब कि जब भी आपका पेपर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो उसका एक ही फंडा है कि आपको पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है। कमिंग मंडे, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है 17 नवंबर को, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे। पॉलिटी का कंपोनेंट, रीजनिंग का कंपोनेंट और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को देख सकते हैं। वहां पे डेमो क्लासेस आप ऑफलाइन में अटेंड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे क्लास है। ऑनलाइन भी आप लाइव क्लास भी हमारी अटेंड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे क्लास है। तो पहली क्लासेस हमारी फ्री रहेंगी, आप वहां पर जाकर सुबह अटेंड भी कर सकते हैं। अगर बेटा कोई भी क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे भी कॉल करिए, ट्राई करिए जो कॉल है वो 9 to 5 वर्किंग आवर्स में ही रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो में चेक किया होगा तो पहले 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ ऑलरेडी। ठीक है, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डायलिंग अ टेलीफोन नंबर टू एन ओल्ड पर्सन फॉरगेट्स लास्ट 3 डिजिट्स। कह रहे एक कोई बुजुर्ग सा इंसान है, उसने फोन नंबर को डायल किया तो उसको भूल गया, फोन नंबर के जो नंबर था उसके लास्ट 3 डिजिट वो भूल गया। ठीक है, कह रहे रिमेंबरिंग ओनली दैट दीज डिजिट्स आर डिफरेंट। कह रहे बस उसको ये चीज याद है कि वो जो 3 डिजिट्स हैं वो तीनों डिफरेंट थे, मतलब सेम नहीं थे। 111 नहीं था या 112 नहीं था, सारे 1 2 3 3 4 5 सभी डिफरेंट थे। कह रहे ही डायल्ड एट रैंडम। अब वो रैंडमली वो क्या कर रहा है, वो डायल कर रहा है। कह रहे व्हाट इज द चांस दैट द नंबर डायल्ड इज करेक्ट। क्या चांस होगा कि वो जो नंबर डायल करेगा, जैसे वो रैंडमली डायल कर रहा है, कि वो करेक्ट हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहे कि अब वो टोटल कितने डिजिट, कितने नंबर्स होते हैं, नंबर जो फोन नंबर होता है वो कितने डिजिट्स का होता है, 10 का। कह रहे लास्ट के 3 भूल गया। अब वो लास्ट के 3 भूल गया तो कह रहे कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसका जो डायल कर रहा है वो करेक्ट होगा नंबर। क्या पॉसिबिलिटी, कितने नंबर वो डायल करेगा उसके बाद उसकी वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसने सही नंबर लगाया। ये आ गया। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का फाइंड करना हमने क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है तो बेटा यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, चैप्टर आपने पढ़ा होगा। परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन में ये पता चलेगा कि भाई जो सेट वो जो 3 नंबर का लगा रहा है वो कितनी पॉसिबिलिटी बनाएगा, आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, या कितने नंबर वो डायल करेगा जिन नंबरों में से एक नंबर उसका सही हो। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, जब आप परम्यूटेशन लगाते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें पता है डिजिट्स होंगे वो 0 से, मुझे पता है जो डिजिट होगा वो 0 से क्या होगा, 9 ही तो होगा। 0 से क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो मान लो अब मेरे 3 डिजिट्स हैं, जो मुझे लास्ट के 3, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट्स लगाने हैं ना, 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट। मैं पहले डिजिट की बात कर रहा हूं, कोई भी डिजिट, पहले डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो डिजिट होगा वो 0 से 9 होगा, मतलब 0
से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 10। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जो पहला डिजिट होगा वो 10 में से एक होगा कोई ना कोई, ये तो पॉसिबिलिटी है। समझ आ गया। अब वो जो एक लग गया, मान लो ये जो 10 क्या है बेटा, समझ आए, ये 10 मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी है 10 में से एक नंबर होगा कोई भी इस डिजिट में। पहली क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 0 से 9। डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से 9 ही तो होते हैं, तो बट ये टोटल कितने बनते हैं डिजिट, 10। अब इन 10 में से एक नंबर यहां पे आएगा, मान लो 7 नंबर आ गया यहां पे, मान लो एग्जांपल, अगर 7 यहां पे आ गया तो पीछे जो नंबर बचे वो कितने बचे, 9। इसका मतलब यहां पे जो पॉसिबिलिटी है नंबर 9 नंबर में से एक नंबर यहां पे होगा। अब मान लो यहां पे एक और नंबर आ गया, मान लो रैंडमली यहां पे 2 आ गया इस सेकंड में, तो पीछे जो पॉसिबिलिटी बची यहां पे नंबर्स होने की वो कितनी बची, 8। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऐसे आता है परम्यूटेशन। या फिर आपको पता है कि 10 डिजिट्स हैं और 3 पॉसिबिलिटीज हमें बनानी है, तो इसको इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 9 72, तो ये 720 बन जाएगा। इसका मतलब 720 में से एक की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक ही नंबर सही होगा ना, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, लेट, क्योंकि फोन नंबर का जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो सिर्फ एक ही होगा नंबर, और वो एक नंबर जो होगा उसको सही पॉसिबिलिटी होने के लिए 720 में से एक नंबर सही होगा वो। समझ आया। तो आपका सही रेशियो क्या आ जाएगा, 1/720। समझ आ गया। चले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कह रहे हैं कि इफ 30% ऑफ ए, कह रहे हैं अगर 30% इसका ए का इज इक्वल टू 0.25, 0.25 को मैं लिख सकता हूं 25 डिवाइडेड बाय 100, किसका, बी का, इज इक्वल टू 1/c पार्ट ऑफ सी, 1/5 किसका, सी का। देन रेशो बताइए, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। अब देख लीजिए, पहले मैं मान लेता हूं ये रेशो है सारी, मैं एक नंबर मान लेता हूं, ये रेशो है ना, रेशो मैं मान लेता हूं, ये इसको मैं सपोज कर लेता हूं 30/100, ए इज इक्वल टू, ये एक नंबर है और वो क्या है, एक्स। ठीक है, वो क्या है, एक्स है, एक वैल्यू मान ली मैंने। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 30, ये कैंसिल, इज इक्वल टू कितना बनेगा, 10/3x। ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 10/3x। एक्स जैसे आपको पता चलेगा, एक आपको रेशियो फाइंड पता चल जाएगी। सिमिलरली ये भी मान लीजिए, अब ये कितना है, 25 1 और 25 4 b/4, b/4 को आप मान लीजिए ये भी क्या है, 4x है, सॉरी इसको x सपोज कर लीजिए, फिर ये b इज इक्वल टू 4x, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, b की वैल्यू आ गई 4x। उसी तरह c की, c/5 इज इक्वल टू x, तो c इज इक्वल टू 5x। आपने बस क्या करना है, इन रेशो को, हर एक रेशो को एक वैल्यू से इक्वेट कर देना। अब ये इक्वेट हो गया, तो अब जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, a की वैल्यू है 10/3x, b की वैल्यू है 4x, c की वैल्यू है 5x। क्या निकालनी है आपको, रेशो निकालनी है, a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 10/3x, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 4x, और c की वैल्यू कितनी है, 5x। ये आ गया आपका 5x। क्लियर। अब ये रेशो नहीं है, रेशो के लिए आप इस 3 को क्या करें, अब सबसे पहले x से डिवाइड कर दें। जब आप सभी x से डिवाइड कर दोगे तो पीछे बचेगा क्या, 10/3, 4 और ये आ गया 5। अब जब आप 3 से, क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं ना सभी को, मैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मैं इसको नॉर्मल ले आता हूं, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। जब मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो मुझे बताइए ये क्या हो जाए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 3 करूंगा इंटू 10/3, 4 3 12 और 4 3 5 3 15, 4 3 12 और 5 3 15, 3 और 3 कैंसिल, तो 10:12 ये आपका आंसर आ गया, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। रेशियो निकाल, बस आपने क्या करना है, हर एक रेशियो को इक्वल कर देना है किसी वैल्यू के साथ, और देन उसके बाद आपने सीधा सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे, इफ अ स्टूडेंट हैड 5 hours ऑफ होमवर्क एंड हैज वर्कड फॉर 3 hours and a half hours, 3.5 hours, what part of his homework is yet to be done। कह रहे उसके पास इफ 5 घंटे का काम था, कुछ काम था जिसको खत्म करने के लिए 5 घंटे लगने थे।
कह रहे हैं उसने जो है 3.5 घंटे का काम खत्म कर दिया, तो पीछे कितना बचा? 1.5 घंटा। करते हैं तो आप बताइए कि कितने काम जो है वो कितना बच गया उसके पास, जो व्हाट पार्ट ऑफ हिज होमवर्क, जो टोटल काम था उसका कितना हिस्सा बच गया, कितना पार्ट बच गया। तो पहले मुझे बताइए कि टोटल जो काम था वो कितना है बेटा? 5 आवर का, ये कितना आ गया? 5 घंटे का काम है टोटल। और कितना काम वो कंप्लीट कर चुका? 3.5 आवर्स। सिंपल करिए, 3/3.5 वो कंप्लीट कर चुका है। कितने में से? 5 में से। अब आपने रेशियो पढ़ा होगा, तो रेशियो में आपको बताया होगा कि नीचे टोटल होता है और ऊपर उसका पार्ट होता है न्यूमिनेटर में। मतलब टोटल 5 है, 5 में से 3.5 आप कंप्लीट कर चुके हैं। 3.5 आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे बताइए, आप देखिए इसमें से 3, इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 को मैं लिख सकता हूं 35/10 इंटू, ये आ गया 1/5, ये ठीक है, 1/5। अब देखिए, या फिर एक और काम कर सकते हैं, आप पहले इसको इस तरह कर लीजिए कि आपने क्या कर लिया, ये काम कंप्लीट हो गया ना, तो इसको क्यों सॉल्व करना है? हम एक काम करते हैं, जो काम रह गया वो काम कितना रह गया? 1.5, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है एक्चुअली में, व्हाट पार्ट ऑफ हिज होमवर्क इज येट टू बी डन। तो ये जो काम है, जो 1.5 घंटे का काम है, ये देखना कि उस 1.5 घंटे में कितना काम जो है वो रह गया या फिर उसने वो कंप्लीट करना। तो मुझे बताइए, ये तो काम कंप्लीट हो चुका 3.5 घंटे का, ये रहता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 15/10 इंटू 1/5, तो ये 5 3 15, ये आ गया 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 में से 3, अगर टोटल जो काम था अगर वो 10 यूनिट्स का था, तो जो पीछे बच गया बेटा वो कितना बच गया? 3 यूनिट्स का काम बच गया। पीछे जो बच गया कितना बच गया? 3 यूनिट्स का बच गया। ये अगर आप इसको सॉल्व करते, ये वो टाइम आता है, वो काम आता है जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 7/10 आता। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 7/10, मतलब 7/10, 10 में से 7 का हिस्सा खत्म हो चुका। बट ये कौन सा? 3/10, मतलब आपका सिर्फ तीसरा पार्ट रह गया 10 में से। ठीक है, 10 टोटल काम था और 3 पार्ट रह गए, और जो वो आप कितने टाइम पे खत्म करेंगे? 1.5 घंटे में खत्म करेंगे। ठीक है, सिंपल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे P एंड Q कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days। कह रहे P और Q दोनों मिलकर, P प्लस Q दोनों मिलकर जो काम खत्म करते हैं वो 3 दिन में खत्म करते हैं। कह रहे P अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। कह रही अकेला जो है वो 12 दिनों में काम खत्म करता है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय Q टू डू द जॉब अलोन। दोनों मिलकर करते हैं 3 दिन में, अकेला करता है 12 दिन में, और काम दोनों का सेम है। आपने ये फॉर्मूला में हर उसमें वीडियो में अपने बताता हूं कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप एक काम कर लीजिए, मान लेते क्योंकि काम सेम है ना, तो जब अगर काम सेम है हम ऐसे वैल्यू ले लेते जो दोनों का मल्टीपल हो। जैसे मैंने 24 ले लिया, और 24 3 से के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। तो एक काम करते हैं, जिन्हें वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है इज इक्वल टू एफिशिएंसी निकलता है। मतलब वर्क आ गया 24 और 3 काम, ये टाइम आ गया, तो पीछे जो बचा 8, ये 8 क्या है बेटा? एफिशिएंसी है। 8 क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या किया मैंने? देखिए इसी फॉर्मूले से आया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये आ गया। तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? टाइम कर दूंगा, तो एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी ये मेरी। यही किया मैंने। टोटल वर्क कितना था? 24 का, टाइम कितना था? 3 का, एफिशिएंसी निकल गई 8। मतलब ये दोनों मिलकर P प्लस Q दोनों मिलकर, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 8 की, मतलब 24। अगर कोई 24 यूनिट का काम है तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट बनाते हैं, तो 3 दिन में ये 24 यूनिट्स कंप्लीट कर देते हैं। अब बात करता हूं मैं P की एफिशिएंसी की, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो ये बेटा वैल्यू कितने आ जाएगी? 2। इसका मतलब जो P की एफिशिएंसी है वो पर डे कितनी है? 2 की। P की जो एफिशिएंसी है वो पर डे कितनी है? 2 की, 2 यूनिट्स की। P अगर 2 बनाता है तो Q मुझे फाइंड करना है। Q की एफिशिएंसी तो निकल जाएगी आराम से। Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 6। Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। मतलब Q जो है वो ज्यादा काम करता है कंपैरेटिवली P के। P एक दिन में 2 यूनिट्स का ही काम करता है और Q जो है वो 6 यूनिट्स का काम करता है। तो अगर मैं इसका टाइम, कितना टाइम लेगा, हाउ मेनी डेज Q का पूछना है, तो टोटल वर्क आ गया 24 और Q की एफिशिएंसी कितनी है? 6।
6 4 24। इसका मतलब जो Q है वो 4 दिनों में, जो Q है वो 4 दिनों में आपका काम क्या करता है, कंप्लीट करता है, 4 डेज में कंप्लीट काम कर देता है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। There is sum of the ages of father and son is 74. After 8 years, father will be twice as old as son. The present age बताइए। कह रहे the sum of ages of father and son, father plus son, दोनों की जो एज है, और ये बेटा ऑब्वियसली प्रेजेंट की है, दोनों की जो एज है, फादर एफ से फादर एस से सन, दोनों की एज का जो सम है वो 74 है। कह रहे हैं 8 साल के बाद, मतलब फादर 8 साल के बाद हो जाएगा +8, और सन जो हो जाएगा 8 साल के बाद वो कितना, +8, दोनों में 8-8 साल ऐड हो जाएंगे। तो फादर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा सन के। तो सन की एज ये है, फादर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब फादर की एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन एज। अब इसको सॉल्व कर लें, जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा f+8 इज इक्वल टू 2s+8। आप एक्स वाई भी डाल सकते हो। f इज इक्वल टू ये आ गया जी 2s प्लस, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये 2 इंटू 8 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा 16, तो ये आ जाएगा +16, तो ये आ जाएगा इस तरह से -8, ये बन जाएगा 2s+8। f इज इक्वल टू 2s+8 निकल जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, फादर की वैल्यू, फादर की एज आपको फाइंड करनी है। अब फादर की एज फाइंड करनी है तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सन का निकाल लेना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, फादर का ना। अब मैं फादर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। जब मैं फादर की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फादर f इज इक्वल टू 2s है ना, तो मैंने लिख दिया 2s+8 प्लस s इज इक्वल टू 74। ये आ गया बेटा 3s इज इक्वल टू 74 -8, ये निकल कर आ गया बेटा 66, और 3s s इज इक्वल टू 66 अपॉन 3 इज इक्वल टू 22 ईयर्स। इसका मतलब जो सन की एज है बेटा वो कितनी है, 22 ईयर्स है। तो फादर की आपको फाइंड करनी है, -22 कर दो, इस साइड भेज दो, इस साइड भेज दो, तो माइनस करोगे ये आएगा 2 और ये आएगा 5, कितना आ गया 52। इसका मतलब जो फादर की एज है, प्रेजेंट एज, वो कितनी है बेटा 52 है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाते हैं 5 क्वेश्चंस। और ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा था आपसे लास्ट 4 वीडियो से, 5-5 क्वेश्चंस करके, हर मैंने वीडियो में 5-5 क्वेश्चन ही रखे मैथ्स में, क्योंकि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज थोड़ी शॉर्ट होगी वीडियो, बट टाइम थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो हमारे आज ये मैथ्स का जो चैप्टर था 2021 के पेपर का, वो हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मैं नेक्स्ट पेपर का जो PYQ होगा उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।